अ लेटर टू गॉड ये कहानी लिखी है ग्रेगोरियो लोपेज इफुएंटेस ने। ये कहानी है विश्वास और उम्मीद की, तब भी जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। ये कहानी आपको NCERT की 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब में मिलेगी। ये कहानी हमें विश्वास की ताकत और दुनिया में मौजूद अच्छाई के बारे में बताती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां खेती ही जीवन का मुख्य आधार है। कहानी का मुख्य पात्र है एक मेहनती किसान जिसका नाम है लेंचो। उसे अपनी जमीन से बहुत प्यार है और वो अपनी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेंचो को भगवान पर बहुत आस्था है। उसे विश्वास है कि भगवान उसकी देखभाल करते हैं और हमेशा उसकी मदद करेंगे। लेंचो एक सीधा साधा और मेहनती किसान था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था जो एक पहाड़ी पर बना हुआ था। हर दिन लेंचो आसमान की तरफ देखता और बारिश की उम्मीद करता। उसकी फसलों को बढ़ने के लिए बारिश की बहुत जरूरत थी। वो जानता था कि अच्छी फसल का मतलब है कि उसके परिवार को भर पेट खाना मिलेगा। लेंचो ने अपनी जमीन पर मक्का बोया था। वो सुबह से शाम तक अपनी कीमती फसल की देखभाल में जुटा रहता था। वो अपनी पत्नी से कहता, हमें अपने मक्के के लिए बारिश की जरूरत है। भगवान जरूर हमें अच्छी फसल का आशीर्वाद देंगे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो बहुत खुश हुआ। वो भागकर बाहर गया और अपने चेहरे पर बारिश की पहली बूंदों को महसूस किया। यही तो हमें चाहिए था, उसने सोचा, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। बारिश की बूंदें बड़ी और भारी होने लगी और ओलों में बदल गईं। ओलों का ये तूफान घंटों तक चलता रहा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता रहा। जब तूफान थमा तो लेंचो के खेत सफेद हो गए थे। सब जगह ओले ही ओले थे। उसकी कीमती मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो का दिल बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें और सपने उस तूफान के साथ बह गए थे। लेंचो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। वो मानता था कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया जिसमें उसने मदद मांगी। वो अपने घर के अंदर गया, एक कलम और कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। उसने लिफाफे पर बड़े ध्यान से भगवान के लिए लिखा। अपनी चिट्ठी में उसने अपनी परेशानी बताई। ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे अपने खेत में फिर से बीज बोने के लिए और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों चाहिए। उसने लिफाफे को सील बंद किया और अपनी चिट्ठी डाक में डालने के लिए शहर चला गया। डाकघर में डाकिये को भगवान के नाम एक चिट्ठी देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दिखाई जो एक दयालु और नरम दिल इंसान था। लेंचो के इस भोलेपन और विश्वास ने पोस्ट मास्टर के दिल को छू लिया। वो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। उसने कुछ खास करने का फैसला किया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा करने को कहा। उसने खुद भी अपने पास से कुछ पैसे उसमें मिला दिए। वो सब मिलकर 70 पैसों इकट्ठा कर पाए। पोस्ट मास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाले जिस पर लेंचो का पता लिखा था और उस पर भगवान हस्ताक्षर कर दिए। अगले रविवार लेंचो डाकघर गया। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसने चिट्ठी ली और बेसब्री से उसे खोला। उसने पैसे गिने तो उसमें केवल 70 पैसों ही थे। वो गुस्से से भर गया। उसे विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। लेंचो ने तुरंत भगवान को एक और चिट्ठी लिखी। उसने शिकायत की, मैंने आपसे जो 100 पैसों मांगे थे उसमें से मुझे केवल 70 ही मिले हैं। कृपया बाकी के पैसे भेज दें क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इसे डाक से न भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमान हैं। अ लेटर टू गॉड विश्वास, मासूमियत और इंसानियत की कहानी है। मुश्किलों का सामना करते हुए भी लेंचो का अटूट विश्वास वाकई प्रेरणादायक है। पोस्ट मास्टर की दया हमें दिखाती है
कि करुणा सबसे अनोखी जगहों पर भी मिल सकती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही जीवन अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन उम्मीद हमेशा बनी रहती है और दया से बहुत फर्क पड़ सकता है। दिया खाए की है।